हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं एनटीयूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए, जिसके एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और अब हमें तैयारी को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। तो इस तैयारी के चलते वी हैव ऑलरेडी डन लॉट्स ऑफ क्लासेस। हमने इसमें सारी क्लासेस करी हैं, कुछ रिकॉर्डेड सेशन भी किए हैं, कुछ हमने लाइव क्लासेस भी की हुई हैं और इसके चलते हम यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। अभी ये जो टॉपिक है आपका, अगर एनटीयूजीसी नेट मैनेजमेंट की तरफ से देखा जाए तो मैनेजमेंट का कोड नंबर 17 का यूनिट 10 जो है, यूनिट 10 का आपका ये टॉपिक है वुमन एंटरप्रेन्योर। इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स यूज की जाती है उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, यूनिट 1, 2, 3, यूनिट 6, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 हमारा भी चल रहा है, इतनी कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 7 इसके बाद हम करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप सारी वीडियोस को एंजॉय कर सको और सारा की सारा मैटर जो है वो आप तक पहुंच सके आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो गाइस, जैसा आप जानते हो वुमन एंटरप्रेन्योर की हम बात कर रहे हैं, तो वुमन एंटरप्रेन्योर अपने आप में आज के टाइम पर सबसे बड़ा एक फंडा है अपनी इकोनॉमिक सक्सेस के लिए। तो इंडिया में जो इकोनॉमिक सक्सेस है उसमें कहीं ना कहीं वुमन एंटरप्रेन्योर का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे जैसे लोगों की सोच बदलती जा रही है उसी तरह से हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का एक अलग ही एजेंडा निकलकर सामने आया है, दैट इज द वुमन एंटरप्रेन्योर, जिसमें वुमेन्स अपनी क्रिएटिविटी को बिजनेस में शो करते हैं। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि एक फीमेल अगर घर को इतने अच्छे से मैनेज कर सकती है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से टैकल कर सकती है, तो इस माइंड को अगर बिजनेस में यूज किया जाएगा तो उसमें भी वो कुछ नया ही करेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर के काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज जो है वो निकलकर सामने आए हैं और यहाँ पर आपको काफी सारे ऐसे वुमेन्स मिल जाएंगी जिनके नाम और जिनके फेसेस आप बहुत अच्छे से पहचानते भी होंगे। जैसे कि वंदना लूथर वीएलसीसी की फाउंडर्स हैं, जो इनको आप जानते ही हैं। एकता कपूर अपने आप में एक वेल नोन नाम है। इसके अलावा भी हेमलता हेमलता ये आपके एम्पर इलेक्ट्रिक, फाल्गुनी नायर नायिका, अदिति गुप्ता आपकी यहाँ पर मिल जाएंगी, किरण मजूमदार, फिर इसके बाद वानी कोला, राधिका अग्रवाल, आपके सुचि मुखर्जी, लाइम रोड, शॉपक्लूज, इस तरह की बहुत सारे और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनके नाम आप लोगों को पता भी होंगे और ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो आपको एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर सामने दिखेंगी। ठीक है, तो वही सारे यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी आपके सामने आ चुके हैं एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर। तो ये जैसे आप देख रहे हो कि चाहे आप बड़े शहरों की बात करो या फिर छोटे छोटे गाँव की या फिर रूरल एरियाज की स्मॉल स्केल बिजनेस की बात करी जाए अगर, तो स्मॉल स्केल बिजनेसेस में भी जैसे ये ढोलक बनाने का बिजनेस हो, चाहे लैंप बनाने का बिजनेस हो, एक किराना स्टोर ओपन करने की बात हो या फिर आपका क्लोथिंग मार्केट की बात हो, हर जगह पर आपको यहाँ पर फीमेल्स दिखेंगी और यहाँ पर उनका बिजनेस जो है वो किस तरह से रन आउट कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और गवर्नमेंट भी इनको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी ओपन हुई है जिसमें इनको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। तो वुमन एंटरप्रेन्योर बेसिकली अलग से मुझे डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। ये वुमन एंटरप्रेन्योर अपने आप में एक ग्रुप ऑफ वुमन होता है जो इनिशिएट लेता है, ऑर्गेनाइज करता है अपने खुद के बिजनेस को रन करने के लिए। तो यहाँ पर इस कंप्यूटर ने एक डेफिनेशन भी दी है कि वुमन एंटरप्रेन्योर आर दोज वुमन हु इनोवेट, इनिशिएटिव और अडॉप्ट अ बिजनेस एक्टिविटीज। जो बिजनेस एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कराती हैं, वो इनिशिएटिव लेती हैं, इनोवेट करती हैं, वो आपकी वुमन एंटरप्रेन्योर कहलाती हैं। तो वुमन एंटरप्रेन्योर की अगर देखा जाए तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उनकी जरूरत और उनको कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नीड और फैक्टर्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसी नीड है जो मोटिवेशन के कारण फीमेल्स एंटरप्रेन्योर बन रही हैं और कुछ फैसिलिटी के कारण बन रही हैं। मोटिवेशन के कारण का बन रही हैं और फैसिलिटीज के कारण बन रही है। मोटिवेशन के कारण इकोनॉमिक नेसेसिटी, जरूरत है उन्हें पैसों की, ठीक है, इसके लिए वो बनना चाहती है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हायर अचीवमेंट चाहती हैं, इसलिए वो बनना चाहती हैं। वो रोल मॉडल बनना चाहते हैं, फैमिली के ऑक्यूपेशंस में हेल्प करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहते हैं, इसलिए वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर, मान लीजिए अगर एक बुटीक भी ओपन हुआ है तो उस बुटीक में भी वो कम से कम 2 से 3 लोगों को वर्क अगर देते हैं और बड़ा बड़ा बुटीक होता है तो उस हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए उनका भी योगदान यहाँ पर सामने आ जाता है। उसी तरह से
अगर मैं फैसिलिटिंग फैक्टर्स की बात करूं तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज के लिए, इनोवेटिव थिंकिंग को सबके सामने लाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, कॉर्पोरेशन को सपोर्ट करने के लिए, स्किल्ड वुमेन अगर है तो वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी लाइक अपनी खुद की जो क्रिएटिविटी है उसको वो लेकर आना चाहती हैं। कुछ फैसिलिटीज फैक्टर जो होते हैं वो डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लॉन्च किए गए हैं, उसको वो उसके थ्रू वो अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं वुमन एंटरप्रेन्योर को आगे लाने के। सबसे बड़ा जो रीजन होता है दैट इज की सेल्फ मोटिवेशन, कि वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पोजीशन पर देखना चाहती हैं। वो चाहती है कि वो उनको देखकर भी लोग प्राउड करें कि यस ये भी कुछ करती है और ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये वाली जो फीलिंग है इसको लेकर एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने आप को लेकर सामने आए हैं। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में देखा जाए तो मेनली जो एरियाज कवर हैं वो है, ज्यादातर देखो ऐसे तो हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वो आपका आईटी हो या फिर आपका लाइक एग्रीकल्चर हो, हर जगह पर आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर मिलेंगी। मेडिकल फील्ड में भी मिलेंगी आपको, इवन स्पेसशिप के जो एरोनॉटिकल्स है वहां पर भी मिलेगी। बट मेनली अगर देखा जाए नंबर ऑफ कैटेगरीज में अगर देखा जाए तो ह्यूज नंबर में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर और एलाइड बिजनेस इंडस्ट्रीज जो होते हैं, लाइक आपका सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्म जो होते हैं या एनिमल हस्बेंड्री जो होते हैं, इनमें आपको ज्यादातर फीमेल्स देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ जो होम बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं लाइक हैंडीक्राफ्ट हो गया, अगरबत्ती, कैंडल मेकिंग, बीड़ी इंडस्ट्री, आपका हॉजरी हॉजरी का वर्क, टेक्सटाइल वर्क, डोल मेकिंग, ज्वेलरी या डिजाइनिंग का जो वर्क होता है, पोट्री जो होती है, इन सब में आप देखोगे यहाँ पर फीमेल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। मैं कंपैरिजन यहाँ पर फीमेल्स ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लाइक गांव और शहर की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर एक एवरेज परसेंटेज की बात चल रही है कि किस एरिया में एवरेज परसेंटेज ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ आपको ज्यादा मिलेगा। आउटसाइड होम इंडस्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो फैक्ट्रीज बनी होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, वहां पर भी फीमेल्स आपको यहाँ पर देखने को ज्यादा मिलेंगी। तो दे आर द बेसिक एरियाज जहाँ पर फीमेल्स आपको ज्यादा मिलती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम्स क्रिएट की गई हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म WEP के नाम से जिसे जाना गया है, और ये जो है वो नीति आयोग ने क्रिएट किया है। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट किया गया है। ये एक इकोसिस्टम है, इसके ऊपर PYQ भी है, 2020 का क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ था। तो ये एक इकोसिस्टम होता है, या एक कह सकते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो पूरी दुनिया में फैले, है ना। हर जगह वुमन को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि वो अपने आप को फ्री फील कराए। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। तो द वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आपको मिलेगा। तो नीति आयोग इनको असिस्ट करता है इनके इनिशिएटिव लेने के लिए, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब इसके जो 3 पिलर है वो है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। इच्छा, ज्ञान और कर्म, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भले ही कुछ मॉडिफाइड करके पूछा जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, वुमन को एम्पावर करने के लिए। जैसे कि नई नेशनल अलायंस फॉर यंग एंटरप्रेन्योर, ये एक आया है जो कि वुमेन्स के स्टार्टिंग अप में आइडेंटिफाई द गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर कैपिटल को इजीली प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। ये IDBI बैंक के अंदर एक स्कीम आई है, दिस इज कॉल्ड दी महिला उद्यम निधि या फिर महिला विकास निधि। ये भी फीमेल्स के एंटरप्रेन्योर्स को एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आपका आश्रय महिला कोष, ये ट्रेंड करते हैं वुमेन्स को अपने उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कराने के लिए। दे प्रोवाइड द ट्रेनिंग्स देम, है ना, और जिससे कि वो अपनी इनकम को जो है वो ट्रिपल कर सके। तो नाम याद रखिए, पहला कौन सा था हमारा, द वुमन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म, नीति आयोग ने जो दिया। देन नेशनल अलायंस फॉर वुमन यंग एंटरप्रेन्योर, देन IDBI की बैंक की स्कीम महिला उद्यम निधि और महिला विकास निधि, देन आश्रय महिला कोष। इसके अलावा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि आपका जो नाबार्ड है, ये लोन प्रोवाइड कराता है फीमेल्स को फॉर द एग्रीकल्चर, स्पेशली बिकॉज ये एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पर बनाया गया है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड रूरल एरियाज, DWCRA, ये आपका 1980 में लॉन्च किया गया था, स्पेशली फॉर रूरल डेवलपमेंट टू सपोर्ट द वुमन
इनकम जनरेशन एक्टिविटीज। ये वुमेन्स जितना हो सके उतना मनी क्रिएट कर सके जिससे कि वो अपना और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, उसके लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योर असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर वुमेन, यानी कि ट्रेड भी आपका क्रिएट किया गया है। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योर असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर वुमेन, ये वुमेन्स को हेल्प करता है, असिस्ट करता है कि कैसे व्यापार किया जाए। तो व्यापार को करने में, उनको डेवलप करने में हेल्प करना, असिस्ट करने में हेल्प करने के लिए इसे बनाया गया है। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स बनी है, लाइक स्कीम फॉर असिस्टेंट फॉर वुमेन इन कॉर्पोरेटिव, यानी कि SAWP। ये स्कीम जो होती है ये इनिशिएट करती है आपके स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को, जहां पर वुमेन्स की कैपेसिटी बिल्डिंग या फिर उसका जो इम्प्रूवमेंट्स है, उसके इनपुट टेक्नोलॉजीज के लिए या फिर आपके फार्मिंग रिसोर्सेज के लिए, वहां पर ये बहुत हेल्प करता है। तो स्कीम फॉर असिस्टेंट फॉर वुमेन कॉर्पोरेटिव ये एक अच्छी स्कीम है, इसको आप याद रख सकते हो, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। इसके अलावा भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन, जो भारतीय आपको लाइक एक तरह से बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइडेड होता है, और ये जो लोन होता है इसकी लिमिट है आपकी 20 करोड़ तक की है, और ये वुमेन्स को सपोर्ट करता है, कह सकते हैं बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल पर बिजनेस ओपन करने के लिए ये बैंक जो है ये सपोर्ट करती है। तो भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन, यहाँ पर बिजनेस लोन महिला को प्रोवाइड कराया जाता है, और महिला को यानी कि आपके फीमेल्स को, वुमेन्स को जैसे वो आगे बढ़ने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, ये उनको वहां पर सपोर्ट करते हैं, उनको एक तरह से एम्पावर बनाने के लिए यहाँ पर हेल्प करते हैं और उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आपका है मुद्रा योजना स्कीम, ये भी एक बहुत अच्छा नाम है और अपने आप में इसका यूज भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी वुमन है, वुमन वांट टू स्टार्ट एंड एक्सपेंड द स्मॉल बिजनेस ऑन देयर ओन, अगर वो खुद की कुछ बिजनेस को ओपन करना चाहते हैं या फिर एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो मुद्रा योजना उनको यहाँ पर हेल्प करती है। दिस इज नॉट द स्कीम फॉर स्पेसिफिकली फॉर वुमन, ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है, ये बाकियों के लिए भी है, लाइक रूरल डेवलपमेंट के लिए भी है, बट फीमेल्स को भी ये यहाँ पर हेल्प करती है। और ये यहाँ पर जो लोन है वो 50,000 से 10 लाख तक का लोन जो है वो प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा इस स्कीम्स में 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूछा जा सकता है। तो शिशु लोन जो है मतलब छोटा उद्योग है, या आपका जो बिजनेस है वो कैसा है, शिशु बिजनेस है, लाइक छोटा उद्योग है, या फिर थोड़ा सा बड़ा उद्योग है, या फिर थोड़ा और बड़ा उद्योग है, तो दैट इज लुक लाइक अ चाइल्ड। अगर वो बिजनेस बिल्कुल छोटा सा है तो इट इज लाइक शिशु, और अगर वो थोड़ा बड़ा हुआ मतलब तो वो आपका किशोर, और तरुण दैट मीन्स कि वो थोड़ा और ज्यादा मतलब मैच्योर बिजनेस है, तो उसके हिसाब से उसको पैसा भी दिया गया है। अगर शिशु बिजनेस है तो 50,000 तक का आपको लोन दिया जा सकता है, अगर किशोर बिजनेस है तो आपको 50,000 से ऊपर लेकिन 5 लाख तक का लोन दिया जा सकता है, और अगर वो तरुण कैटेगरीज में यानी कि एडल्ट कैटेगरीज में है, डेवलप्ड बिजनेस है, तो इन दैट केस यू हैव रिसीविंग द लोन फ्रॉम द बैंक 5 लाख, बिटवीन द 5 लाख टू 10 लाख, मतलब 5 लाख से ऊपर लेकिन 10 लाख से कम आपको लोन मिल सकता है। तो ये कैटेगरीज जरूर याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। फिर देना शक्ति स्कीम, देना शक्ति स्कीम एक स्कीम होती है जो लोन प्रोवाइड करती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स में, लाइक एग्रीकल्चर, रिटेल, मैन्युफैक्चर, माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनिज्म, हाउसिंग एंड एजुकेशन, यहाँ पर ये इनको लोन प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा उद्योगिनी स्कीम एक आपकी है, ये उद्योगिनी स्कीम जो है लाइक वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस बट हैव नथिंग, लाइक आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो बट आपके पास कुछ भी नहीं है, तो उद्योगिनी स्कीम आपको मदद करती है। ये फीमेल्स को जो कि लाइक अपनी फैमिली से आई है और जिनकी फैमिली इनकम जो है वो 1.5 लाख से नीचे अगर है, ठीक है, अगर जिसकी फैमिली इनकम 1.5 लाख से नीचे है, तो देयर आर नो सच रेस्ट्रिक्शंस फॉर लाइक यस, इस तरह का जो रेस्ट्रिक्शंस है विडोज के लिए या फिर जो डिसेबल्ड वुमेन्स हैं उनके लिए नहीं है ना, उनके लिए नहीं है, या फिर जो निराश्रित है यानी कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है, ऐसी फीमेल्स के लिए ये बाउंडेशन नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। लेकिन वो फीमेल्स जो किसी फैमिली में से हैं, तो फैमिली वाली फीमेल्स के लिए 1.5 लाख की यहाँ पर एक लिमिट दी गई है ना, लेकिन बाकी जो है
जो इस तरह की कंडीशन है कि कोई विडो है अगर, या फिर कोई निराश्रित है, या फिर कोई डिसेबल है, विकलांग है, उन फीमेल्स के लिए कोई नहीं है। तो दे विल टेक द लोन अराउंड 3 लाख तक का उनको लोन मिल सकता है लो इंटरेस्ट रेट पर, और इसके बेसिस पर वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। So this is the Udyogini scheme. Then one more, महिला उद्यम निधि स्कीम. This is also the important one. यहाँ पर महिला उद्योग स्कीम जो है ये पंजाब नेशनल बैंक ने इसे लॉन्च किया था। ये सपोर्ट करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, एसएसएस को, and the goal of to promote the modernizations and the technological advancement in the small scale industries. जब हम मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहते हैं, हैजल फ्री लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है महिला उद्यम निधि स्कीम में। और द लिमिट ऑफ द लोन इज 10 लाख, यहाँ पर आपको 10 लाख तक का लोन प्रोवाइडेड होता है। एंड द बोरोअर गेट द 10 years टू रीपे द लोन, यहाँ पर इनको 10 साल का समय भी मिलता है लोन को पे करने के लिए। और इसके कुछ लाइक एक कुछ एक कह सकते हो मोराटोरियम अवधि भी इसमें शामिल होती है, एक मोराटोरियम पीरियड भी इसमें इंक्लूडेड होता है, वो 5 years का रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है स्कीम्स के लिए, और फिर आप अपना ये पंजाब नेशनल ब्रांच में आपको उसे सबमिट करना पड़ता है। और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे अदर बैंक भी हैं जो इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। तो महिला उद्यम निधि स्कीम बेसिकली इसीलिए लॉन्च की गई है जब आप मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहते हैं अपने स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये थे आपकी सारी स्कीम्स, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म आपका है, देन इसके बाद काफ़ी सारी नई स्किल्स आई हैं, नाबार्ड ने का हेल्प करता है, आपका DWCRA हेल्प करता है, ट्रेड आपको हेल्प करता है, स्वैप आपका एक आया हुआ है, और इसके अलावा ये महिला योजना स्कीम ये एक इम्पॉर्टेंट, मुद्रा योजना स्कीम इम्पॉर्टेंट है, देना शक्ति इम्पॉर्टेंट है, उद्योगिनी स्कीम हो गया, महिला उद्यम निधि स्कीम हो गई। दे आर द फ्यू स्कीम्स दैट हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट्स। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, जॉइन द टेलीग्राम फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द क्लासेस एंड ऑल। एंड प्लेलिस्ट जरूर देख लेना जिसमें आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। और लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को पसंद आता है तो शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।